गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? एंड वेलकम टू डे 1 of weight loss journey, that 40 days weight loss journey in this summer vacation 2024। और हम निकल चुके हैं सुबह सुबह वॉक के लिए। एज आई प्रॉमिस कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुबह मॉर्निंग रूटीन में करना है मुझे, तो मैंने आज ली है अपनी वॉक। थोड़ी मुश्किल हो रही है बट इट्स ओके। थोड़ा सा सांस फूल रही है ज़्यादा, क्योंकि हैबिट नहीं है ना बिल्कुल भी, तो थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट किया था जब मैंने ये शॉर्ट डाला था कि प्रिया स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगी। तो यस, यहाँ पर चल रही है वॉक। हेलो, देखो छोटी सी गाय, उसको भूख लग रही है यार। हाय गाइस, आर यू लुकिंग दिस? आई एम एंजॉइंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ दिखाने में और करने में। मेरी थोड़ी मुश्किल हुई मुझे, लेकिन आफ्टर दैट जब घर पर आ गई तो ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आई डिड इट। धीरे धीरे करके अपना डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अपनी राउंड बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ प्लीज़ गॉड लगन देना कि 40 दिन में पूरे कर पाएँ। And now it's time to do some Alom Vilom Kapal Bharti and all. Chalo. So as I told you very first in the vlog कि मैंने जो इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, तो वॉक वगैरह करके आके मैं करने लगी अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक अलोम विलोम, कपाल भारती, प्राणायाम। लेकिन होता ये है गाइस कि अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, जस्ट मेरी स्टार्टिंग है, तो हाँ डिस्ट्रैक्शन होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपनी ब्रीथ का रखना होता है, अपनी सांसों का रखना होता है। तो बस यही करने की कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में खांसी आना या कोई प्रॉब्लम होना या डिस्ट्रैक्शन होना, क्योंकि आंख बंद करके करो तो एकदम से डिस्ट्रैक्शन, माइंड कहीं चला जाता है, ध्यान में लगता ही नहीं है, सांसों पे लगता ही नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मुझे पता है करने से आदत आ जाएगी। Guys, I have done my Alom Vilom Kapal Bharti प्राणायाम। धीरे धीरे आज एकदम से दीपक जी ने भी मुझे बोला कि इतना सारा एक साथ मत करो, सो दैट कि तुम कल कर लेना है कि ना बचो। तो यस, मेरे को कल मुझे भी 40 दिन तक करना है। एंड आई स्टार्टेड, और मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट किया मैंने, एंड बहुत अच्छे से करना है, करा भी है। इनफैक्ट इसमें पूरी व्लॉग बन भी नहीं पाई है, क्योंकि मैंने बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ, पर ये दिन देखा कि कैमरा एंगल मैंने फ्रंट का डाला हुआ है, मतलब मोड फ्रंट पे कर रखा है और कैमरे को बैक कर दिया है। मतलब मुझे लगा कि मैंने कर दिया, एंगल चेंज ही नहीं किया। तो स्टूपिडिटी की वजह से आधे से ज़्यादा शूट ही नहीं हुआ। और बट इट्स ओके, आई डिड इट, बहुत अच्छा किया। अब 9-7 बज रहे हैं, इट्स टाइम टू उठ के मैं अब किचन में जाऊँ और काम करूँ अपना। अच्छा गाइस, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अलग से ब्लॉग लाऊँ या सेपरेट लाऊँ, मैं देखती हूँ, बिकॉज दीपक जी कह रहे हैं कि खामा का अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ। एंड आप में से भी फ्यू सब्सक्राइबर ने मुझे यही बोला कि प्रिया एक ही में रखो सब कुछ, बहुत ज़्यादा बर्डन मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है एज घर, बच्चा, पढ़ाई लिखाई और ऑफिस सब कुछ देखना है मुझे, सारा पूरे दिन का घर का काम देखना है, ऑफिस देखना है, तो तुम बहुत ज़्यादा पर लोड मत लो अपने ऊपर। तो वही वाली बात है, लेट्स सी कैसे कर पाती हूँ। अगर कर पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आज की ये वाली क्लिप तो आपके पास जरूर आए। तो वेलकम बैक गाइस। चलिए जी, तो अब एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें सरसों का तेल डाला, गरम किया। जैसे सरसों का तेल हमारा गरम हो जाएगा, चलिए जी, तो अब मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें जीरा डाल दिया है। बिल्कुल सूखी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने आलू डाल दिए सारे, अच्छे से आलू को 5 मिनट के लिए भूनेंगे। अभी हम वो नहीं बनाएंगे, डालेंगे सेम इसके अंदर। पहले इसको आलू को 2 मिनट सौटे होने देंगे। जब तक आलू सौटे हो रहा है, हम चलिए बना लेते हैं अपना शेक। सत्तू वगैरह डाल के जो शेक है वो आजकल है भी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा। तो बस बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 से 4 केक। अच्छा, ये मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि अगर मुझको वेट गेन वाले को देना है
तो आप ये ऐसे बनाइए जैसे अभी मैं बना रही हूँ। अगर वेट लॉस के लिए बनाना है तो फिर मैं किसी और ब्लॉग में आपको उसको शेयर करूँगी जब मैं अपने लिए बनाऊँगी। फिलहाल मैंने 3 से 4 केले लिए हैं, 2 चम्मच भर के सत्तू लिया है। इसमें डाल देंगे चीनी, मेरे पास और कुछ था नहीं डेट्स वगैरह तो मैंने चीनी का यूज़ किया। वैसे भी मुझे दीपक जी और दिव्या को और मम्मी के लिए देना है, स्पेशली मैं तो इसको नहीं पीऊँगी। मैंने पहले एक साथ सत्तू को, केले को और चीनी को करके पहले चला ली मिक्सी अच्छे से। अब ये ऐसे इस तरीके का हो गया कंसिस्टेंसी में। अब आप अकॉर्डिंग टू इसमें दूध डाल सकते हो, जितना दूध आपको चाहिए। चलिए लगा हाथ आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी चीज़ें जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ बनाने जाओ तो कोई और काम निकल के आ जाता है। तो फिलहाल क्या है कि हम लोग ना मलाई भी बनाते हैं। हमारे यहाँ मलाई बाहर से नहीं, घी बाहर से नहीं आता। मलाई हमारे यहाँ निकाली जाती है सुबह दूध की, और वो इकट्ठी करके घर के खाने में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके के ये जो पिंक कलर वाइट कलर का आप देख रहे हैं कटोरदान बड़ा सा, इसको भर के मम्मी जब भर जाता है तब हम घी बनाते हैं इसका। चलिए अब मैंने फुल क्रीम दूध डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसको अच्छे से, फिर से एक बार चला देंगे मिक्सी को, और जब अच्छे से मिक्सी चल जाएगा, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा, तो बस बनके देखिए तैयार है हमारी स्मूदी, परफेक्टली केले की स्मूदी। चलिए अब मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ किसी छोटे बर्तन में और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। नाउ बैक टू अपनी सब्जी की तरफ। तो सब्जी मैंने अच्छे से भून गई, जैसा कि आपने देखा आलू मेरे अच्छे से भून के तैयार है। तो मैंने इसमें डाल दी अपनी सेम आलू को आप प्याज टमाटर डाल के बनाओ तो टू गुड बनता है यार, मुझे बहुत पसंद है प्याज टमाटर के साथ, बट मम्मी नहीं खाती है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। मेरा जो देखो, मेरी जो अपनी पर्सनल बताऊँ ना, तो खाने बनाने का तरीका अलग है और मम्मी का खाना खाने का तरीका अलग है। बट क्योंकि आपको फिर अलग अलग आप नहीं बना सकते हो, तो फिर मम्मी के हिसाब से ही हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया, जो बेसिक 4 मसाले होते हैं, 4-5 मसाले वही डालना होता है। डाल दी मैंने सब्जी में और चला दिया। गाइस ट्रस्ट में, अगर आप इसे प्याज टमाटर के साथ खाओगे ना, लहसुन वसन डाल के, तो ये बहुत स्वाद बनेगी। और ऐसे भी अच्छी बनती है, पर ऐसी सब्जी के साथ ना फिर आपको दाल की रिक्वायरमेंट रहती है कि बिल्कुल सूखी सूखी खाई नहीं जाती, तो दाल चाहिए। बाकी चलिए यहाँ पर ढक के छोड़ते हैं। अब बन गई हमारी सब्जी और आ गई मैं दिव्या के पास। ये लिटिल बिट एक्सरसाइज करके ज़्यादा करिए। अच्छा, तो लिटिल बिट एक्सरसाइज करके और नाउ शी इज़ रेडी। हमने इसको भी आदत डाल रहे हैं। या 40 डेज चैलेंज आप भी लो, कि आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, ब्रश करोगे जल्दी जल्दी, है ना दिव्या? चलो अब कल से आप हमारे साथ उठ के पार्क चलना। अच्छा, अब लो हाफ ग्लास ऑफ वाटर लो और पानी पियो, 5 मिनट रिलैक्स करो, नहाने जाओ। मॉर्निंग में मैंने 2 गिलास पानी, सादा सिंपल पानी पिया है। आई डोंट नो वाई, मेरा मुंह बहुत सूख रहा है। तो ये रहा मेरा गुनगुना पानी, लेमन एंड शहद, गुनगुना पानी लेमन शहद। और जितना मैं वॉक करके घूम के पसीना भाया, उतना ही मैं किचन में खड़े होकर भी पसीना भा रही। चलो अब मैं अपना लेमन ड्रिंक लेती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग का ड्रिंक है। इससे पहले मैं 2 गिलास पानी वैसे ही सादा पी चुकी हूँ। बहुत प्यास लग रही है, पता नहीं मुंह के अंदर ना बहुत सूखापन भी हो रहा है। तो चलिए पानी वानी पी के 12 से मैं आ गई थी अपने किचन में, और फिर एक तरफ मैंने चढ़ाई चाय, और उसके बाद मैंने बनाई अपनी सब्जी। देखिए सब्जी बिल्कुल बनके ऑब्वियसली तैयार है, परफेक्टली रेडी है। चलिए अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम दूसरे गैस पर। चलिए एक टिप बताती हूँ गाइस, कोई भी सूखी सब्जी की भुनाई जितनी अच्छी आप करोगे ना, वो सूखी सब्जी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो जितना उसको ना भुनना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से भुनिए, तब जाके थोड़ी सी जब वो बन जाए ना, लास्ट में हाई फ्लेम पे रख के उसको थोड़ी सी अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून दीजिए, तो सब्जी का स्वाद ही आपको अलग दिखेगा। चलिए अब मैंने लगा लिया सेटअप पूरा अपना रोटी के लिए, तो अब बना लेते हैं रोटी।
हाय गाइस, वेलकम बैक। जस्ट रोटी सेक कर अभी आ रही हूँ। एंड आई शो यू कि मैंने ब्लिंकिट से क्या मंगवाया है। मैंने ब्लिंकिट से बहुत सारा सामान मंगवाया है। एज अर्लियर आई सेड कि मैं अपने वेट लॉस के लिए कुछ चीज़ें मंगवाऊंगी। ये है व्हीट ब्रान। दिस इज व्हीट ब्रान। व्हीट ब्रान चोकर को कहते हैं और ये आटे में मिला के ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं सिर्फ आटे में सिर्फ ब्रान नहीं, 50% गेहूं का आटा, 25% ये और ये पंसारी का है काला चने का आटा। तो 25% ये, तो 25% हमारा मिला के होता है 50%। ये दोनों जाएगा और 50% हमारा गेहूं का आटा जाएगा, जिसको मिला के रोटी खाई जाएगी। मैं अपनी वेट लॉस की रोटी तैयार करूँगी। दैट्स इट गाइस। आज 2 चीज़ें मंगवाई है। आगे जैसे जैसे वेट लॉस जर्नी में मैं जो जो चीज़ें यूज़ करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल पनीर मंगाया है क्योंकि पनीर का कुछ नाश्ता बनेगा आज। एंड ये है चॉकलेट क्योंकि दिव्या की दीदी का आज बर्थडे है तो वो उसको देने जाएगी। चलिए। हाय गाइस, एज आई सेड इन द लास्ट व्लॉग कि मैं चाय छोड़ दूंगी। कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। नारियल पानी होगा। So guys, I'm ready for my office and I'm having my breakfast. The breakfast paneer sandwich is the paneer टमाटर sandwich. I know आप में से बहुत लोग होंगे ब्रेड भी छोड़ दो। ब्रेड भी छोड़ दूंगी अभी थोड़े टाइम में। अभी ब्रेड घर में रखी हुई है और वी आर रेडी। हम लोग जा रहे हैं जरा हॉस्पिटल। मम्मी के वही डेंचर, जो लोग पुराने हैं जो देख रहे हैं मुझे रेगुलर, वो जानते हैं कि मम्मी की सिटिंग्स चल रही हैं डेंटल हॉस्पिटल के लिए। तो हम जा रहे हैं। तो फटाफट से आज नाश्ता यही बनाया है। खाना आप लोगों ने देखा क्या बनाया है मैंने। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। चलते हैं। तो ये सरकार के हाथों में प्रेस के कपड़े, तो प्रेस वाले को कपड़े देते हुए हम चलेंगे। चलो तो चलिए गाइस, मैच को जाना है आज ऑटो से। तो मैं तो जाऊंगी ऑफिस, दीपक जी और मम्मी जाएंगे हॉस्पिटल। मेरे साथ दिव्या है। आज कुछ स्पेशल है? क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है? ये तो आज चाबी ले ले दादी से। तो आज दिव्या की दीदी का बर्थडे है, मेरी भांजी का बर्थडे है। चलो चलते हैं। चलिए जी, तो यहाँ मैंने अब ले लिया है ऑटो और पहुँचते हैं घर। और मैंने ऐसे मुँह इसलिए बनाया क्योंकि एक पुलिस वाला देख रहा था। अच्छा, कैमरा शूट कर रही है, वीडियो बना रही है तो इसलिए। चलिए अब पहुँचते हैं ऑफिस और फिर जाके आपसे मिलते हो। सो फाइनली गाइज, आई एम इन द ऑफिस। आ चुकी हूँ ऑफिस एंड दिखाती हूँ। मेरा ग्रीन टी सैंडविचेस खा के आई थी और ऑफिस आने तक इतना टाइम तो हो गया कि अब मैं अपनी ग्रीन टी ले सकती हूँ। तो अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ, साथ में लगते हैं ऑफिस के काम में। अब मैं आपको दिखाऊंगी लंच टाइम पे लंच। लेट्स गो। आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी गाइस, ये शाम का टाइम है जब मैं ऑफिस से लौट रही हूँ। एंड हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लंच टाइम में आपको मिलूंगी, बट आप समझ सकते हो, आप सभी जानते हो कि ऑफिस का जो टाइम है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते कि कब आपको वीडियो बनाने के लिए मिल जाए और कब ना मिले। तो येस, मैं शूट ही नहीं कर पाई अपना लंच में मैं जो लाई थी वो तो मैंने आपको वैसे ही ऑफिस दिखाया कि आलू सेम की सब्जी और चने आटे की जो मेरी वेट लॉस वाली रोटी थी, 2 वो लाई थी, बट नहीं मिल पाई आपसे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब चलते हैं घर। तबीयत थोड़ी अनईजी लग रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, वोमिट सा फील हो रहा है, लू लग गई है लगता है तो मुझे। चलिए मिलती हूँ घर पे सीधे। बैक, गुड इवनिंग। अभी तो गुड नाइट का टाइम हो गया है। नाउ इट्स लाइक, नाउ आई शो द टाइमिंग 10:29 हो रहे हैं अभी। घर में कोई नहीं है बिकॉज मेरी नीस का आज बर्थडे है। एज दिव्या ने आपको बताया उसकी दीदी का बर्थडे है, तो सब गए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ पास में ही रहती हैं तो उनके घर मेरी नीस के बर्थडे थोड़ा सा ऐसे गेट टुगेदर, सब डिनर विनर था उनके हमारा। तो बट मैं नहीं गई हूँ, मम्मी गई हैं, दिव्या गई है, दीपक जी गए हैं। एक पहला मैं अपना चैलेंज ब्रेक नहीं करना चाहती थी, आज ही तो शुरू किया है। फिर कोई ऐसा एक्सक्यूज मिल जाता कि चैलेंज ब्रेक हो जाए, कुछ भी खा लूँ। और डे 2
दूसरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को वॉमिट हो रही है जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे लू लग गई है, गर्मी से हो रहा है या कुछ भी है, इसी वजह से है कि दिल्ली में ना चरम सीमा पे अपनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सबके अच्छी खासे बंदे की तबीयत खराब हो रही है गर्मी में। तो मुझे लग रहा है मुझे गर्मी लग गई है, इसी वजह से नहीं गई हूँ। तो मैं अकेली हूँ घर पे, मैंने सोचा ब्लॉग ओवर कर दूँ। शाम से आई हूँ तब से सिर्फ लेटी पड़ी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ करने की एक्चुअली हिम्मत होगी तो कुछ करूँगी ना, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही, मन कर रहा है घर पे ही बस लेटी रहूँ और वॉमिट हो जाए अच्छे से, जो भी कुछ है ना वो सब निकल जाए, तो बस वो फील हो रहा है और कुछ नहीं। चलिए, बट मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ सैलेड खाया था, उसके अलावा नो टी। गाइस चाय नहीं पी मैंने, सबसे बड़ी बात चाय नहीं, आज पूरे दिन मैंने चाय नहीं पिया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। यस, चाय नहीं पी है एंड दैट्स ऑल। उम्मीद करती हूँ कि डे 40 तक मैं पहुँच पाऊँ, बहुत अच्छे से पूरा करूँ अपना ये चैलेंज। एंड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रखती हूँ, मिलते हैं डे 40 पे।